नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ इंडिया। महर्षि वामदेव वशिष्ठ मुनि आश्रम ठाकुर द्वारा के महंत बाबा शिव रामदास बैकुंठ धाम को हुए प्राप्त। महंत बाबा शिव रामदास के आखिरी दर्शन को भीड़ पड़ी उमड़। जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा कुमारगंज में नगर पंचायत बंवा स्थित महंत शिव रामदास महर्षि वामदेव वशिष्ठ मुनि आश्रम ठाकुर द्वारा बंवा कुमारगंज आज दिनांक 1 मार्च सुबह करीब 3 बजे बैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। उनके शिष्य मुख्य पुजारी संत ज्ञानी दास उर्फ हरि रामदास ने बताया, वह विगत 28 साल से महर्षि वामदेव आश्रम की गद्दी पर आसीन थे। पिछले लगभग 3 साल से वे सांस की बीमारी से ग्रसित थे और शिवरात्रि के पास के लगभग अधिक अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका इलाज 100 शैय्या अस्पताल कुमारगंज से चल रहा था। वह लगभग 65 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने बताया कि भोर में प्रतिदिन की तरह लगभग 3 बजे हम मंदिर प्रांगण में आए और बाबा शिव रामदास जी के पास गए। वह अस्वस्थ थे, जिसके कारण उनकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी। उनको पंप के द्वारा इनहेलर दिया गया और कुछ दवाइयाँ दी गईं। उसके बाद हम नित्य क्रिया, जो कि मंदिर की धुलाई सफाई आदि होती है, के लिए चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद आकर के बाबा का निरीक्षण करता हूं तो देखता हूं कि बाबा सैया से नीचे गिरे हुए थे। उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हो चुके थे। फिर तुरंत हमने दूरभाष के माध्यम से गांव में उनके घर के लोगों को सूचित किया और सभी लोगों को मौके पर इकट्ठा हो गए और उनकी मृत्यु की सूचना जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इसी कड़ी में सभी लोगों का मंदिर परिसर में आना अनवरत जारी है। बाबा शिव रामदास जी के छोटे भाई रामकरण मौके पर मौजूद रहे। वहीं उनके भाई शिवपाल मास्टर और सुखराम, जो कि बाहर शहर में कहीं रहते हैं, को उसको सूचना दे दी गई है। वहीं कस्बा कुमारगंज और आसपास के गांव अकमा, धमतुआ, बंवा के गणमान्य लोग, बंवा प्रधान बलवंत सिंह, पूर्व प्रधान धमतुआ नन्हेलाल यादव, धमतुआ प्रधान राजेश कुमार यादव, अकमा प्रधान लल्लन, समाज सेवी भानु प्रसाद गोस्वामी, समाज सेवी विजय उपाध्याय उर्फ अग्गू पंडित, बाजार मालिक, कोटेदार धमतुआ बलराम यादव, छेद्दू गोस्वामी, समाज सेवी विकास सिंह उर्फ छोटू भैया, संगम लाल गौतम, रामकिशन यादव, रामशंकर पांडे, समाज सेवी बैजनाथ कसौनन और गांव की महिलाएं बच्चे भी शामिल रहे। वहीं पिछले दिनों महाशिवरात्रि पर महंत शिव रामदास जी का साक्षात्कार हमारे ही चैनल द्वारा सूर्या न्यूज़ इंडिया के द्वारा लिया गया था। पेश है उनकी यादों की कुछ झलकियां और अंश, जो उनके द्वारा महर्षि वामदेव आश्रम के बारे में बताई गई थी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, खुश रहे। आपका शुभ नाम? मैं महंत शिव रामदास जी। महर्षि वामदेव आश्रम के जी 8वीं पीढ़ी पर हैं हम। जी 7 पीढ़ी बीत गई है। तो महाराज जी ये बताइए कि इस मंदिर महर्षि वामदेव आश्रम का पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व ये है कि कुछ बूढ़ बुजुर्गों का तो ये महत्व है कि एक नाम शिव जी का जो स्वयं निकले हैं जी, तो उनका नाम वामदेव भी है जी। लेकिन एक ऋषि भी हैं वामदेव जी महाराज जी, जो कि रामायण में बालकांड से लेके उत्तरकांड तक जी, वो रामायण में ढूंढने से हर तरीके का उनका मिलता है, उल्लेख मिलता है जी। और यहाँ 51 बीघे का पवित्र सरोवर है जी, जिसका नाम हर सागर है। अच्छा। और इसमें एक सूरा गऊ थी, लेकिन औरंगजेब के ज़माने से जी, जब ये मंदिर धराशायी हो गया है जी, तो अब खुदाई में जैसे जैसे निकलता जा रहा है जी, वो मंदिर के चारों तरफ आप देख रहे हैं जी, कि वट वृक्ष हैं, इनका पता नहीं है कब के हैं, जी, लेकिन ये है त्रेता युग के ही। जब भी खुदाई होता है जी, ये बाहर में शिव जी हैं, माता पार्वती हैं और भी जो अवशेष रखे हुए हैं जी, ये खुदाई में निकलते हैं जी, इसलिए, और राम जी के ही कालीन के हैं जी, तो इसलिए जो है इसका महत्व जितना ही ढूंढा जाए, जी, अब उस समय के कोई आदमी तो है नहीं, जी नहीं। तो जो बूढ़ बुजुर्गों के द्वारा जो जानकारी है वो यही है कि ये त्रेता युग का है और यहाँ दीपक जलता था तो अयोध्या में दिखाई पड़ता था। अच्छा। ये तो ऐसे भी कुछ लोगों का कहना ये है कि ये अयोध्या का द्वार है। हाँ, अयोध्या का यहीं से अयोध्या शुरू होती है। अच्छा। ये अयोध्या का दक्षिणी गेट है। ये दक्षिणी
द्वार है। दक्षिणी द्वार है। यहाँ भगवान पढ़ने आते थे, उनका गुरुद्वारा भी है, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का। यहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। शिक्षा दीक्षा भी लिया था उन्होंने, इसलिए और भी मतलब वामदेव वशिष्ठ मुनि दोनों जने का मिला करके इसका नाम लिया जाता है। अब तो खैर लिखा पढ़ी में महर्षि वामदेव हो गया है, और इसका असली नाम जो है वो ठाकुर द्वारा है। अच्छा, वैष्णो गद्दी है ये। 40 साल पहले जो है ठाकुर जी की 24 अवतार की जो मूर्ति थी वो चोरी हो गई। तब से जो है इधर शिव जी प्रसन्न हो गए मूर्ति चली जाने की वजह से, और ये वैष्णो गद्दी है। अच्छा, महाराज जी ये बताइए कि पौराणिक महत्व तो इसका है ही है, तो यहाँ पर हर साल किस प्रकार के आयोजन होते हैं और कब कब होते हैं? एक तो सबसे बड़ा आयोजन जो होता है वो भादों के शुक्ल पक्ष पंचमी से मेला लगता है 15 दिन का, भादों महीने में। और शिवरात्रि और मलमास, ये मेन पर्व तो ये 3 हैं। बाकी मनाए सब जाते हैं। शिवरात्रि को रात भी निकलती है, और मेला 15 दिन का होता है, भव्य मेला होता है। बाहर बड़ी दूर दूर से दुकानें आती हैं, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, रायबरेली ऐसे से। और जो यहाँ की सबसे खास बात है, आप यहाँ के वट वृक्षों को जाकर के देखेंगे जी जी, तो एक अलग तरीके की बनावट है। चारों तरफ मंदिर बीच में है जी, उसके बीच में मंदिर है जी, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जी, और सावन के महीने में आप देख ही रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।